नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार में एक और शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास कैंडिडेट हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लेकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप स्नातक पास कर लिए तो भी आप इस वैकेंसी के लेकर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। अच्छी बात यह है इस वैकेंसी का किसी प्रकार से एग्जाम नहीं होगा, आपके नंबर बेसिस के आधार पर इसमें चयन कर लिया जाएगा। तो कौन से पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, अगर आप किसी भी जिले से हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लेकर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझते हैं कि किस तरीके से आप इस वैकेंसी को लेकर आवेदन कर पाएं, किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगा। तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। आइए अब इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझेंगे कि किस तरीके से आप इस वैकेंसी के लेकर आवेदन कर पाएंगे, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन है, जो कि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के द्वारा ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। अब ऐसा नहीं कि ये केवल जहानाबाद के लोग ही आवेदन करेंगे, यानी कि अगर आप किसी भी जिले से हैं तो आप इस वैकेंसी के लेकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, प्रशासक की जो बात किया गया है, जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के, जो कि प्रशिक्षित दिया गया सिस्टम ऑफिसर सिविल कोर्ट जहानाबाद, विषय में जो जानकारी बताया गया ये आपको समझना चाहिए। बताया गया कि विधि सहायता बचाव परामर्श प्रणाली यानी कि LADCS के यानी कि कार्यालय में संविदा के आधार पर कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि जिसे टाइपिस्ट भी बोलते हैं, कार्यालय परिचारी यानी कि प्यून जिसे मुंशी भी बोलते हैं, के पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशन को व्यवहार न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड कराने के संबंध में। दोस्तों जो भी भर्ती जो निकल कर आ रही है, यानी कि लगभग बात करते कौन कौन सा पोस्ट इसमें शामिल किया गया है, तो पहला जो पोस्ट है कार्यालय सहायक यानी कि लिपिक के पोस्ट रखा गया है। दूसरा जो है रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट रखा गया है। और तीसरा जो रखा गया चपरासी यानी कि एक प्रकार मुंशी जिसे बोलते हैं, यानी 3 प्रकार से पद पर वैकेंसी निकाली गई है। अब इसको लेकर क्या सैलरी मिलेगा, किस तरीके से आवेदन करना है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी बताया गया। लेकिन आइए थोड़ा सा डिटेल्स में और समझते हैं। यहाँ देख सकते बताया गया उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के पत्रांक संहिता के दिनांक के आलोक में कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट और कार्यालय परिचारी यानी कि प्यून के पदों पे संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। तो दोस्तों जो भी भर्ती जो निकाली गई है संविदा पर है, यानी कि कोई सरकारी नौकरी नहीं है बल्कि ये संविदा पर जॉब है। और लेकिन अच्छा खासा आपको इसमें सैलरी भी मिलेगा। तो अब ऐसा नहीं कि संविदा पर जॉब है तो आपको 1 साल बाद निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। रियर केस में यानी कि लगभग 2 साल 3 साल का जॉब होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक रख लिया जाता है, लेकिन आप मान के चलिएगा कोई ये सरकारी नौकरी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं दोस्तों क्या योग्यता मांगा गया है। योग्यता के बारे में समझेंगे तो अगर आप कार्यालय सहायक यानी कि लिपि के पद पे कार्य करेंगे, इसमें पद की संख्या जो 2 पद पे वैकेंसी निकाली गई, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 पद पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि संविदा के आधार पर ये प्रतिनियुक्ति की अवधि होगी। बताया गया कि संविदा के आधार पर शुरू में 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए मतलब आपको रखा जाएगा कि 2 वर्ष के लिए आपको जॉब करना है। अगर आपका काम संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक अतिरिक्त वर्ष का विस्तार कर दिया, यानी कि आपका काम अगर सही पाया जाता है, उन लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं आपने मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर उनको जरूरत होगा तो, नहीं तो आपको हटा भी सकते हैं। इसमें साफ साफ बोल दिया गया संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एक अतिरिक्त वर्ष का विस्तार कर दिया, यानी कि वही 1 वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा अगर आपका काम अच्छा लगता है तो। ठीक है, यानी कि रेयर केस में हटाया नहीं जाता है, काम पर रख ही लिया जाता है अगर इनको जरूरत पड़ती है तो। इसका सैलरी आपको 20,000 रुपया प्रति माह आपको मिलेगा। तो अच्छा खासा जॉब है, आपको किसी प्रकार से एग्जाम वगैरह नहीं देना पड़ता है, ना ही दौड़ वगैरह लगाना पड़ता है। तो 20,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। अब योग्यता की इसमें जो बात किया गया है ये आप समझिएगा। योग्यता की बात करें तो स्नातक अगर आप पास है किसी भी विषय से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन दिया गया है कि बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल एवं कंप्यूटर चलाने की क्षमता, यानी कि अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, डीसी वगैरह किए हैं, तो आप इसके लेकर आवेदन मतलब फिट बैठेंगे, ऐसा इनका कहना है कि चलाने की क्षमता है तो आप इसमें आवेदन करेंगे। तीसरा में बताया कि डेटा फिट करने के कौशल हो, यानी कि जो भी डेटा जो इकट्ठा करना होता है उसका मतलब डेटा के रिगार्डिंग आपको काम करना होगा, ये ध्यान रखें, यानी कि डेटा फिट करने का कौशल होना चाहिए। चौथा में बोला गया कि याचिका के उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर कोर्स किए होंगे तो अगर टाइपिंग
स्पीड भी अगर आपका अच्छा है हिंदी इंग्लिश में तो भी आपके लिए अच्छा है मौका, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5वें नंबर बोला गया कि अदालतों में प्रस्तुत के लिए डिक्टेशन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होना चाहिए, यानी कि जो भी अदालत में जो फाइल जो होता है उससे यानी कि डिक्टेशन और फाइल तैयार करने की आपको ज्ञान होना चाहिए। उस तरह छठे नंबर बोला कि फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि फाइल की जो भी होता है उसे आपको अच्छा से रखना होगा और जो भी इसका काम होता है ऑनलाइन कंप्यूटर में वो सारा चीज़ का आपका ज्ञान होना चाहिए। बस यही 4-5 जो है अगर आपके पास ज्ञान है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इनमें इंटरव्यू के बेसिस पे इसमें लिया जाएगा, तो हो सकता है कि इसके बारे में कुछ पूछा भी जाए तो ये आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप टाइपिस्ट के लिए आवेदन करेंगे यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो इसमें आपको रखा जाएगा 2 वर्ष के लिए। अगर आपका काम अच्छा लगा तो हो सकता है काम 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, यानी इसमें एक ही पोस्ट पे ये जॉब निकाला गया जो कि 19,000 रुपया प्रति में आपको सैलरी मिलेगा। इसमें भी स्नातक पास मांगे, अगर आप किसी भी विषय से स्नातक पास किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए, वर्ड और डाटा प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए, दूर संचार प्रणालियों जैसे टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि के काम करने का जो भी है आपके पास ज्ञान होना चाहिए और अच्छी टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में, तो आप इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं पर अगर चपरासी के लिए आवेदन करेंगे तो इसमें सिर्फ यानी कि 2 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है और इसमें 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 13,000 रुपये प्रति माह सैलरी आपको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उन सभी के लिए मौका है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जॉब लोकेशन दोस्तों आपको जहानाबाद जिले में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपका इसमें नौकरी लग ही जाता है तो आपको जहानाबाद ही जिले में आपको रहकर जॉब करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आवेदन भरने हेतु सामान्य निर्देश क्या दिया गया, तो चयन प्रक्रिया सबसे पहले समझ लीजिए कि इसका चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो कंप्यूटर दक्षता परीक्षण को होगा, उसके बाद टंकड़ होगा, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बिहेव पर आपको साक्षात्कार में शामिल होने के लिए मार्ग देना नहीं होगा, यानी कि आपका जो भी है कंप्यूटर दक्षता प्रशिक्षण लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर के ज्ञान है कि नहीं उसका आपको एक प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग स्पीड आपको देखा जाएगा कि आपका टाइपिंग स्पीड है कि नहीं है हिंदी इंग्लिश में। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके नंबर बेसिस के आधार पर मतलब चयन कर लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी आने जाने के जो खर्चा है इनके द्वारा दिया नहीं जाएगा, वो साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी के जो भी है आयु सीमा के बारे में यहाँ पर बोला गया कि कौन कौन से लोग मतलब किनका आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो यहाँ बोला गया कि न्यूनतम आयु सीमा 21 रखा गया, अधिकतम 37 वर्ष रखा गया। तो अगर आपका इसके बीच में आपका उम्र आ रहा है तो आप इस भर्ती के लेकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसमें तो ये नहीं बताया गया कि कब से गणना किया जाएगा, लेकिन न्यूनतम उम्र सीमा 21 और अधिकतम 37 रखा गया है, ध्यान रखिएगा। तीसरे में बोला गया कि सरकारी लोक उपक्रम में कार्यरत आवेदक अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे, यानी कि अगर आप सरकारी कहीं मतलब अगर कहीं सरकारी लोक उपक्रम में कार्य कर रहे हैं तो आपका जो भी आवेदन फॉर्म उचित माध्यम से देंगे, यानी अच्छी तरीके से देंगे, ताकि उनमें उनको समझ में आए कि हाँ आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, उपक्रम में कार्यरत हैं। तो चौथा में बोला गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जहानाबाद के पास निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित है, यानी कि इनके पास नियम कानून है कि किस तरीके से हमको ये भर्ती वगैरह कराना है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। पांचवें नाम बोला कि अगर किसी भी स्तर से यह पाया जाएगा कि आवेदक आप जो कर रहे हैं योग्यता आपका पूरे नहीं होता है या आवेदन पत्र में जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, तो आपकी जो भी है अभ्यर्थिता वो रद्द कर दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार की जानकारी गलत नहीं दीजिएगा। मान लीजिए अगर आप स्नातक पास भी नहीं है और स्नातक के डिटेल्स दे दिए हैं गलत सलत भर के, तो अगर उनको पता चलेगा तो आपकी जो भी है अभ्यर्थिता वो रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आपको हटा भी दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म जो भी भरिएगा पूरा भरिएगा, अच्छी तरीके से भरिएगा। अगर आधा अधूरा रहेगा तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर अलग अलग पोस्ट के लिए मान लीजिएगा आप 2-3 पोस्ट के लिए, तीनों पोस्ट के लिए आवेदन करें तो उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको भरना पड़ेगा आवेदन फॉर्म। यानी कि अगर आप भरना चाहते हैं तो इसका जो भी है इच्छुक आवेदक अपना स्वयं हस्त लिखित, यानी कि खुद से आपको लिखना है, टंकित आवेदन पत्र पर विधित पत्र में एक स्वयं अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि आपके जो फोटो रहता है उस पर आप सिग्नेचर करते हैं तिरछा इस तरीके से सिग्नेचर, वो आपको करना होगा। उससे आपको चिपका कर जो भी आवेदन फॉर्म होगा उसको चिपका कर और सेंचुरी को होता है जो भी आपका होगा उसका जो भी फोटो कॉपी तकनीकी यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी आपको चिपकाया, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जो भी योग्यता है वो आपको लगाकर, उसके बाद निबंधित डाक मूल्य का टिकट लगाकर लिफाफे पे जिस पर आपको आवेदन पद करना होगा कि किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं संलग्न करके
सचिव जो है जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद को निबंधित डाक स्पीड द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद के नाम से आपको भेज देना है, जो कि इस पते पर आपको भेजना है। जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद राज्य पिन कोड संख्या इतना के कार्यालय में आपको 22 फरवरी 2025 यानी कि 5 बजे के पहले आपको, मतलब ये जो भी आपका आवेदन फॉर्म में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर पहुंचता है तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस पते पर आपको भेजना है, कहाँ से, तो जहानाबाद के नाम से, जो कि जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद इतना पिन कोड संख्या के इस पते पे आपको भेजना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए मौका है, अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। हमने पूरी जानकारी आपको बता दिया। बाकी आवेदन फॉर्म आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे जानकारी बताई गई। यहाँ पे फोटो चिपका दीजिए और इस तरीके से सिग्नेचर कर दीजिएगा, और बाकी जानकारी यहाँ से भरकर आपको जो भी है लिफाफे में भरकर आपको इस पते पर आपको भेज देना है, जो कि पते के बारे में हम आपको बता दिए। जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद राज्य बिहार पिन कोड संख्या इतना पे आपको भेज देना है। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।